हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं 12th इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर पॉइट्स एंड पैनकेक्स। इसे लिखा है अशोक मित्रन ने। तो ये पूरा चैप्टर एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, टिपिकल चैप्टर है, पर मैंने छोटे छोटे इजी सेंटेंसेस में इसकी समरी आपको बना के दी है। उससे इस टॉपिक में मेन बात क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी और कुछ आंसर आप थोड़े बहुत खुद भी बना के लिख पाओगे एग्जाम में। ये समरी भी अगर आप लर्न कर लेते हो तो आप 99% तक क्वेश्चंस के आंसर खुद ही बना लोगे। आइए पढ़ते हैं। तो पॉइट्स एंड पैनकेक्स को लिखा है अशोक मित्रन ने और ये डिस्क्राइब करता है जेमिनी स्टूडियोज को चेन्नई में। ये उस समय की बात है जब जेमिनी स्टूडियोज इंडिया के सबसे फेमस फिल्म स्टूडियोज में से एक था। उसने कई फिल्में प्रोड्यूस की थी और ये बड़ा ही पॉपुलर था। पैनकेक क्या होता है? पैनकेक वैसे तो मिठाई होती है एक तरह की, पर ये एक मेकअप ब्रांड था उस समय जो स्टूडियो में यूज़ में लिया जाता था। तो मेकअप की मोटी मोटी लेयर्स लगाई जाती थी एक्टर्स के फेसेस पे। आपने बहुत पुरानी अगर फिल्में देखी हो तो आप देखेंगे मेकअप बहुत होता था पहले, हैवी मेकअप होता था। तो ऑथर जो हैं वो काम करते थे स्टोरी डिपार्टमेंट में जेमिनी स्टूडियोज़ के। जो हमारी कहानी के लेखक हैं वो जेमिनी स्टूडियोज़ में ही स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे। ऑफिस भरा हुआ था पोइट्स से और राइटर्स से, कवियों से और लेखकों से। उनमें ज़्यादा लोगों के पास में काम तो कम था, पर उन्हें गप्पे शप्पे मारने में बड़ा मज़ा आता था। चर्चाओं का वो आनंद लेते थे। वो अक्सर बात करते थे पॉलिटिक्स के बारे में और लिटरेचर के बारे में। एक बार एक फेमस विजिटर था जो स्टूडियो में आया। वो एक ब्रिटिश पोइट था। उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। अब जो लोग थे उस स्टूडियो के, जेमिनी स्टूडियो के, वो उसकी स्पीच को नहीं समझ सके कि ये कहना क्या चाह रहा है। बट एक फॉरेन पोइट की विजिट ने उन्हें बड़ा ही सरप्राइज किया। ऑथर को बाद में पता चला कि स्पेंडर का जो वर्क है वो एक बुक में है। ऑथर ने उसको पढ़ा तो उनको समझ में आया, अच्छा इस बंदे ने ये लिखा हुआ है। उसे ये एहसास हुआ कि स्पेंडर जो है वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं और पुअर राइटर्स को भी सपोर्ट करते हैं। जेमिनी स्टूडियोज कम्युनिज्म के, साम्यवाद के खिलाफ था। तो जो लोग थे स्टूडियो के वो समझ नहीं पाए स्पेंडर के आइडियाज को। उन्होंने उसे मिसअंडरस्टूड किया। ये जो जेमिनी स्टूडियोज हैं यहाँ पर क्रिएटिविटी भी थी, सिनेमा भी था और पॉलिटिक्स भी थी। इसका एक बहुत बढ़िया सा ये मिश्रण था। तो इस स्टूडियो में क्रिएटिविटी भी थी, रचनात्मकता भी थी, सिनेमा तो था ही, और पॉलिटिक्स पे भी अच्छी खासी चर्चा होती थी। गांधी जी के बारे में और क्या चल रहा है, उनके क्या आइडियाज़ हैं। बहुत सारे लोग थे स्टूडियो के जो फेमस राइटर बनना चाहते थे। हमारे ऑथर खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे राइटर बनने के लिए और आगे जाकर वो एक वेल नोन तमिल राइटर बने भी। तो पॉइट्स एंड पैनकेक्स एक ह्यूमरस लुक देता है फिल्म वर्ल्ड को, कि ये जो दुनिया होती है फिल्मों की, इसको एक मजाकिया अंदाज में पेश किया है, जैसे वो मेकअप वाली बात भी आई थी पहले। ये दिखाता है कैसी अनयूजुअल जिंदगी होती है सिनेमा के ग्लैमर के पीछे। हमें क्या दिखता है? ग्लैमर दिखता है, चकाचौंध दिखती है, चमक दमक दिखती है, पर उसके पीछे की कैसी जिंदगी है, बड़ी अजीब सी। तो ये चैप्टर हमें बताता है सिनेमा, पॉलिटिक्स और राइटर्स की स्ट्रगल्स के बारे में। तो आई होप मेन आइडिया आपको लग गया है पॉइट्स एंड पैनकेक्स का। इससे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आप आराम से डील कर पाओगे क्वेश्चन से। इसे 3-4 बार और पढ़ लेना। क्या नाम था उस ब्रिटिश पॉइट का जो आया था, स्टीफन स्पेंडर। 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे देना मुझे कि आपको कैसा लगा ये छोटा सा समरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपने क्लासमेट से भी शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, उसमें आपके सिलेबस के सभी चैप्टर 5-5 मिनट में मैंने समझाए हुए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।